कौन कौन जाएंगे चाँद की टूर पर? या सब लोग जाएंगे? और कौन नहीं जाएगा भैया? अच्छा, सब लोग जाने के लिए बंदे बंदे मामा दूर के पुए पकाए पूर के आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्यार। कि पहले मुन्ने को मनाने के लिए चंदा मामा को आना पड़ता था, अब मुन्ना ही चंदा मामा पर चला जाएगा। वो कहानी, वो तो चंदा मामा नहीं आ सके, लेकिन हम ही चंदा पर चले गए। वाह, दोनों लोगों का वहाँ पर सम्मिलन हो गया। अच्छा कि फलाने ऊपर चले गए, तो अब ऊपर अगर जाना है तो आप चांद पर भी जा सकते हैं। देश के साइंटिस्ट और जिस तरह से हमारे देश के नेता लोग काम कर रहे हैं उस तरह से बहुत दूर नहीं है जब हम चंद्रमा पे अपना एक घर बनाएंगे। अगर आपको उत्तम अगर आपको चांद पर पहुंचा दिया जाए, हाँ जी, तो पहली प्लानिंग क्या होगी? वैज्ञानिकों को चाणक्य महाविद्यालय की तरफ से मैं बहुत सारी बधाई देता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इनकी, एक गुलसिता हमारा। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आलोक, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिमरी बाजार के चाणक्य महाविद्यालय में, और यहाँ पर हमारे साथ वो बच्चियाँ हैं, कुछ बच्चे भी हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, और पूरा देश उस वक्त गौरवान्वित हो जाता है। हिंदुस्तान दक्षिणी ध्रुव पर, चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही कदम रखता है, इतिहास लिख देता है। क्या कुछ सोचते हैं हमारे हिंदुस्तान के वो बच्चे, हमारे हिंदुस्तान के वो भविष्य, उनसे जानने के लिए हम मौके पर मौजूद हैं सिमरी बाजार में। पीछे वो बच्चे खड़े हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चंद्रयान की सफलता को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है बेटा? वर्षा मोदनवाल, किस क्लास में पढ़ती हैं? BA फर्स्ट सेमेस्टर। चंद्रयान की सफलता के बाद क्या महसूस कर पा रही हैं? बहुत ही हमारे देश का ये बहुत अच्छा दिन था, बहुत ही गर्वनायक दिन है। हमारा भारत इससे बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छा, इसरो में जो भी वैज्ञानिक थे, उनको श्रेय देना चाहेंगे या हमारे देश के नेताओं को? सभी को हम श्रेय देना चाहेंगे कि सब लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा समर्थन है। चलिए, क्या नाम है बेटा? सचिता धुरिया। चंद्रयान, अब हम चंद्रमा पर हैं, अब हम धरती से जाकर चंद्रमा पर भी रहने के लिए काबिल धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि अब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतर चुका है। क्या कहेंगी इस पर? अब हम चंदा मामा से दूर नहीं हैं, हम जब चाहें भी जाकर टूर भी कर सकते हैं। अब टूर करने का भी मन बना लिया है। जी वाह, तो साहब चंदा मामा दूर नहीं है, अब चंदा मामा पर टूर किया जाएगा, ये हमारे देश के बच्चे कह रहे हैं। क्या नाम है बेटा? खुशनुमा बानू। खुशनुमा, उस वक्त खुशनुमा माहौल हो जाता है हमारे देश का जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचता है। खुशनुमा क्या सोचती हैं? चंद्रमा पर जाने अब हम लोग जा सकते हैं चंद्रमा पर। देश के लोगों को क्या कहेंगे? देश के लोगों को बहुत धन्यवाद करेंगे। चलिए, क्या नाम है बेटा? शिवानी यादव। शिवानी, पता है कि अब हम चंद्रमा पर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं हम। अच्छा, क्या सोचती हैं शिवानी उसके बारे में? हम सोचते हैं हमारा भारत मतलब आगे और बढ़ता जैसे जा रहा है वैसे बढ़ता रहे, और इस चीज़ से हम बहुत उत्साहित हैं। और उसके बाद चंद्रयान अब हम लोग के नज़दीक मतलब करीब होने वाला है, हो गया है मतलब। और इसके बाद हम लोग बहुत मतलब वैज्ञानिक को मतलब वो दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मतलब उसके बाद सब लोग जो दुनिया के मुल्क नहीं कर पाए वो हमारा हिंदुस्तान करके दिखाया है, और उस बात को लेकर हमारे देश के बच्चे आज बहुत उत्साहित हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना यादव। अर्चना जी, पता है ना कि अब चंद्रमा दूर नहीं है? यस सर। चंदा मामा दूर नहीं है? चंदा मामा दूर नहीं अब तो आपके घर के हो गए। यस। क्या कहेंगी देशवासियों को? हम लोग जाके वहाँ घूम सकते हैं, टूर कर सकते हैं। टूर का मन बना लिया है? यस। टूर करना है अब? यस। कब तक टूर कर लेंगी, उम्मीद है कुछ? अभी उम्मीद नहीं है, सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ तस्वीरें, कुछ लाइव प्रसारण वगैरह दिखाया गया था, क्या कुछ देखा था आपने? यस, देखा था हमने। क्या देखा था उसमें? बहुत कुछ देखा, तिरंगा देखा था हम लोगों ने। ये सारा। तो हम है हंसू पांडे। किस क्लास में पढ़ती हैं? BSc फर्स्ट सेमेस्टर। देश के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता देश के हाथ दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस वक्त झंडा फहरा रहे होते हैं लाइव प्रसारण में, देखा था आपने? यस सर। क्या कहेंगे उस पर? ये झंडा देखे थे, फहरा रहे थे। कैसा लग रहा है, हम चांद पर जा सकते हैं, ऐसा सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चांद पर जाने का मन बनाया आपने? यस सर। कब तक जाएंगे? जब मोदी जी ले जाएंगे? यस सर। कि अपने मन से चले जाओगे? नहीं, मोदी जी जो लेकर जाएंगे। मोदी जी लेकर जाएंगे। तो साहब अब चंद्रमा पर हमारे हिंदुस्तान की आवाम जाएगी,
ऐसा हमारे देश के वैज्ञानिकों का भी दावा है। फिलहाल चंद्रयान 3 ने वो सब कुछ कर दिखाया जो इसके पहले हमारे संसार के कई मुल्क नहीं कर पाए। क्या नाम है बेटा? शिवानी गुप्ता। चंद्रमा पर जाना है? यस सर। कैसे जाओगे? जब मोदी जी लेके जाएंगे तब। अभी हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये चंद्रयान 3 जो पहुंचा है और ये 1 महीने 9 दिन में पहुंचा है अभी चंद्रयान। तो कैसा लगा जब पहली बार आपने सुना टीवी चैनलों पे कि चंद्रमा पर भी हमारे हिंदुस्तान के लोग पहुंच सकते हैं? जी हमें बहुत अच्छा लगा कि चंद्रमा पे हमारे देश के लोग पहुंच सकते हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात होती है। तो अब टूर करने जाना है चंद्रमा पर? यस सर। आपकी कई सहेलियों ने कहा हमें टूर पर जाना है अब। हाँ हमको भी जाना है। जाना है? यस सर। चलिए, तो साहब हमारे देश के जो बच्चे हैं अब वो चंद्रमा पर जाने का मन बना चुके हैं और अब टूर जो है चांद पर किया जाएगा। क्या नाम है बेटा? नहीं याद। कहाँ डर गई आप? अब डरिए मत, अब आप तो चांद तक का सफर तय कर सकती हैं। नहीं डर नहीं रहे हैं। जी क्या सोच रही हैं? चंद्रमा तक अब जाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल जाया जा सकता है। जब चंद्रयान 3 ने पहला कदम रखा चांद पर तो कैसा महसूस कर रही बहुत थी? एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमारा भारत देश भी चांद पे जा रहा है। जी तो आपको भी जाना है? बिल्कुल जाना है। अच्छा, तो चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 4 से जाएंगे या अपने मन से उड़ जाएंगे? नहीं नहीं, उस देश के अकॉर्डिंग जो सुविधा मिलेगी उसी हिसाब से जाएंगे। मतलब अब धरती को छोड़ना भी है? हाँ छोड़ना ही है। तो साहब अब जो है लोग कहते थे कि फलाने ऊपर चले गए, तो अब ऊपर अगर जाना है तो आप चांद पर भी जा सकते हैं। क्या नाम है बेटा? पूजा यादव। पूजा, कैसा लग रहा है अब हम चांद पर जा सकते हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व की बात है कि हमारा देश पहला प्रथम देश बना है। तो आप देश के वैज्ञानिकों को क्या कहेंगी? देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम चल जाएगा। चलिए, क्या नाम है बेटा? खुशी यादव। कैसा लग रहा है? देश के वैज्ञानिकों को क्या कहेंगी? चांद तक हम पहुंच सकते हैं? यस सर, अब जा सकते हैं। क्या कहेंगी वैज्ञानिकों को? वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चंदा मामा दूर के कविता सुने थे? यस सर, बिल्कुल सुने हैं। और चंदा मामा आप घर के हो गए? बिल्कुल बिल्कुल होंगे क्यों नहीं। जिस तरह से हमारे देश के साइंटिस्ट और जिस तरह से हमारे देश के नेता लोग काम कर रहे हैं उस तरह से बहुत दूर नहीं है। जब हम चंद्रमा पे अपना एक घर बनाएंगे, वहां पर रहेंगे और मैं यही कहूंगा कि अभी चंद्रमा क्या, इस तरह से हमारे देश के जिस तरह हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। जिस तरीके से अभी तक मुल्क के तमाम मुल्क नहीं पहुंच पाए चंद्रमा पर, अमेरिका, जापान जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। क्या कहेंगे इस पर? इस पे यही कहेंगे कि जो बाकी देश लोग हमें दबाते थे पहले, अब वो हमारा इंडिया नहीं रहा। अब हम हर चीज़ से सक्षम हैं। हम वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से भी सक्षम हैं, हर चीज़ में, शिक्षा में भी। तो यही कहूँगा कि अभी तो हम ये क्या है, अभी और भी ऊंचाइयों को छुएंगे हम। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अपना कदम रखता है तो उस वक्त आप देख रहे थे? बिल्कुल देख रहे थे। कैसा महसूस हो रहा था आपको? ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे कि पहला कदम मेरा उस पे पड़ रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। बिल्कुल। तो क्या मन में अब इच्छा हो रही कि अब जल्दी से चांद तक पहुंचा जाए? बिल्कुल, बहुत ही इच्छा हो रही है और बहुत उल्लास, और मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ हमारे देश ने क्या कहते हैं, उसी जगह पे रूस ने भी किया था। लेकिन वो कहते हैं नहीं, एक कछुए और खरगोश की कहानी हम सुने ना, तो जो रूस था ना वो बहुत जल्दी में था कि जल्दी से पहुंच जाएं। लेकिन हमारे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ हमें अनुभव हुआ। क्या नाम है आपका? उत्तम पांडे। उत्तम, अगर आपको चांद पर पहुंचा दिया जाए, हाँ जी, तो पहली प्लानिंग क्या होगी? पहली प्लानिंग यही होगी कि मैं वहाँ की हवाओं को, पानी को, मतलब हर चीज़ को अनुभव करूँगा। ये चीज़ का अनुभव करूँगा कि क्या चीज़ है जो हम अपनी धरती को छोड़कर, अर्थ को छोड़कर वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पर घर बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि जो धरती का एक दिन होता है, इसके 14 दिन के बराबर चांद पर होता है। तो थोड़ा लंबी ज़िंदगी जीने का प्लान है क्या? ये तो बहुत ही सच्ची बात है और सही होगी ही, क्यों नहीं। सबको अपनी जान प्यारी है। तो अच्छा, कौन कौन लोग टूर पर जाना चाहते हैं? कौन कौन जाएंगे चांद की टूर पर? या सब लोग जाएंगे? और कौन नहीं जाएगा भैया? अच्छा, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं चाणक्य महाविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हूँ और ये बच्चियाँ हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और ये लोग चांद पर जाने का प्लान अब बना चुके हैं। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी वक्त ऐलान कर दिया है कि अब हमारे कदम चांद पर पहुंच चुके हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब हम सभी लोग चांद पर जाएंगे और वहां भी अपना एक अनोखा सा घर बसाएंगे। लेकिन कुछ स्टाफ के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। प्राचार्य आचार्य चाणक्य महाविद्यालय, महमूदपुर, सिमरी, सुल्तानपुर जी। हमारे यहाँ कला संकाय, विज्ञान संकाय और फार्मेसी, जी। बीएड, बीटीसी अनेक संकाय चलते हैं। जी।
लेकिन जब हमारे बच्चों ने और देशवासियों ने सभी ने जी। ये सुना कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग जी चंद्रमा के धरातल पर हो गई, जी तो सभी के लिए एक बहुत बड़े गौरव का ये विषय बन गया जी और आगे भी एक प्रेरणादायक बन गया है जी। कि आज तो हम लोग लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आ सकता है जी। कि हम वहाँ पर और कुछ कर लें जी और कुछ वहाँ बना लेंगे जी। जो हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक गर्व का विषय बनेगा। सर, उन तमाम वैज्ञानिकों को क्या कहेंगे? चाणक्य महाविद्यालय का क्या संदेश होगा उन वैज्ञानिकों के लिए? उन वैज्ञानिकों को चाणक्य महाविद्यालय की तरफ से मैं बहुत सारी बधाई देता हूं और मैं उनके लिए लंबी उम्र की कामना करता हूं। इतनी मैं कामना करता हूं कि हमारे 2-3 पीढ़ी तक बने रहें ताकि भारत को उस शीर्ष पर पहुंचा दें जिसको आज तक दुनिया ने किसी ने नहीं पहुंचाया है जी। तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों की उम्र, हम लोगों की शुभकामना उनके साथ इतनी बनी रहे कि उनको बहुत बड़ी लंबी उम्र मिले ताकि वो देश के लिए जितना अधिक से अधिक है वो काम कर सकें, जिससे हम पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हो। सर, अब तो आपके विद्यालय के बच्चे चांद का टूर करना चाहते हैं, कराएंगे? नहीं तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने टूर तो करा ही दिया। जब वो पहुंच गए तो हम लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तन से नहीं पहुंचे लेकिन आत्मा से तो पूरा देश जो है उन वैज्ञानिकों के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुका है। अब अभिलाषा है कि तन से भी पहुंचे वहाँ। हाँ, तन से भी पहुंच जाएंगे यदि हमारे देश के वैज्ञानिकों का, हमारे देश के राजनेताओं का, हमारे यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री जी सभी का अगर सहयोग रहा, सभी की शुभकामना रही, हम सभी का आशीर्वाद रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोग वहाँ पर लैंडिंग कर लेंगे, हम लोग सभी वहाँ पहुँच जाएंगे, जो हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक गर्व का विषय बनेगा। सर, अब हम चांद तक का सफर तय कर चुके हैं, क्या कहेंगे? चुके हैं। इसमें देखिए, जैसे चंद्रयान 2 जो था वो जब असफल हुआ था, वहाँ तक पहुँच करके हम लोग लास्ट में कनेक्शन कटा था। तब से लेकर वो जो वैज्ञानिक थे पिछले, उस समय पूरा देश जो था एक दूसरे स्थिति में था। लेकिन दूसरी बार जब लॉन्चिंग से लेकर के जब लॉन्च किया गया यहाँ से, तब से ही वैज्ञानिक वहाँ पर पूरी निगाह गड़ाए हुए थे, उसको बराबर देख रहे थे। बाद के अंतिम के उस चंद्रयान जब वहाँ पहुँच रहा था, अंतिम के 15 मिनट पे लोगों की सांसें जैसे रुकी हुई थी कि उसको दरअसल होता क्या है, जब वहाँ पे लैंडिंग होनी है तो वर्टिकल जा रहा तो उसको सीधा करना रहता है। तो जैसे हुआ वैसे पूरा देश जो है, पूरा देश एक साथ ताली भी बजा रहा था, वंदे मातरम की जय भी बोल रहा था। और ये पहला भारत ऐसा देश था जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो था, पहली बार किसी देश ने ऐसा किया हुआ था। तो ये तो और गर्व की बात है। विकसित राष्ट्र भी, जैसे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। पिछले कई दशकों में भारत दूसरे देशों, अपने प्रक्षेपण यान से दूसरे देशों के प्रक्षेपित कर रहा था। ये चंद्रयान की सफलता के बाद अभी सुनने में आया है, कई वैज्ञानिक ऐसा कह रहे थे कि सूर्ययान की भी बात करने लगे हैं। साथ ही इससे अनुसंधान को बहुत बढ़ावा मिलेगा। वहाँ के उतारने के जो उद्देश्य थे, जैसे सकुशल उतर गया अगर है, तो जो उद्देश्य है उसको हम लोग उसको 10 चरणों में वैज्ञानिकों ने बांटा हुआ है। वो 10 चरण पूरे करेंगे और ये निश्चित रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई गौरव गाथा लिखेगा भारत। देश के तमाम वो भविष्य आपके पीछे खड़े हुए हैं जी। चंद्रयान की इस सफलता पर क्या संदेश देंगे? इनके सबके चेहरे पर देखिए मुस्कान है जी। चंद्रयान का नाम सुनते ही। जैसे एक कहानी हम लोगों को बचपन में जब छोटे थे तब से सुनाई जाती थी, चंदा मामा दूर के और आइए नजदीक आइए दूध पिलाइए, इस तरीके से दादी सुनाती थी। अब वो कहानी, वो तो चंदा मामा नहीं आ सके लेकिन हम ही चंदा पर चले गए। वाह, दोनों लोगों का वहाँ पर संगीत हो गया। अच्छा ये बताइए, किसी को चंदा मामा दूर के वाली कविता याद है? जरा जिसको याद है थोड़ा आगे आ जाइएगा। सुना दीजिए। आपको याद है? आइए आइए। क्या क्या है कविता? चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, मुन्ना गया रूठ, मुन्ने को मनाएंगे नई प्यालियाँ लाएंगे,
चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और लेकिन अब शायद एक कहानी, एक कविता झूठी साबित हो जाएगी, क्योंकि पहले मुन्ने को मनाने के लिए चंदा मामा को आना पड़ता था, अब मुन्ना ही चंदा मामा पर चला जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो अपना कदम चांद पर रख चुका है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार। चाणक्य महाविद्यालय को तमाम बच्चे थे जो लगातार इस बात को लेकर पूरी तरीके से उत्साहित हैं कि अब हम चांद तक जा सकते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।